भगवान में भाव होने से ही भक्ति का जन्म होता है। भाव चाहे कोई भी हो, प्रेम का भाव हो या शत्रुता का भाव, मालिक का भाव हो या दास का, वात्सल्य भाव या फिर हितैषी का, कोई भी भाव होना चाहिए। प्रभु को सिर्फ भाव की ही पहचान होती है और इसी भाव के आधार पर वो मनुष्य को अपनाकर भक्तों की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। श्री जयमल जी महाराज राजस्थान की बेड़ता रियासत के राजा थे। श्री जयमल जी रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा इनको प्रदान किया हुआ उपासना मंत्र तो श्री राधा कृष्ण मंत्र था, परंतु इनके आराध्य तो धनुषधारी श्री राम जी थे, चार भुजानाथ। ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। वे नित्य 4 घंटा भजन पूजा किया करते। पूजा के समय कोई भी कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना ही क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश देने वाले एवं व्यवधान करने वाले को मृत्यु दंड देने तक की उन्होंने घोषणा कर रखी थी। जयमल जी का एक भाई था, यद्यपि वह भी पासी के राज्य मांडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के भी राज्य को हड़पने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हो तभी मेड़ता पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने तो जाएगा नहीं। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए हुए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव होने से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे। राजमाता ने जयमल जी को सूचना दी तो जयमल जी बोले, भगवान श्री राम सब भला ही करेंगे। भगवान की लीला भी अपरंपार है। अपने भक्त की वाणी को सार्थक करने हेतु स्वयं श्री रघुनाथ जी ने सैनिक का वेश बनाया। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल दिया। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि पर चल पड़े। भगवान ने युद्ध भूमि पर संपूर्ण सेना को गिरा दिया, लेकिन प्राण किसी के नहीं लिए। थोड़ी देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। युद्ध क्षेत्र में केवल शत्रु राजा ही अकेला बचा रहा, अन्य सारी सेना भाग खड़ी। शत्रु भी मेरे भक्त जयमल जी का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उसको नहीं मारा और उसे अपनी सुंदर छवि का दर्शन कराया, जिससे वह भाई की शत्रुता भूल गया और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान वापस लौट गए और घोड़े को अपने स्थान पर वापस बांध दिया। जयमल जी जब अपने सेना सहित युद्ध भूमि पहुंचे तो सिर्फ अपने शत्रु भाई को घायल अवस्था में पाया। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? तब शत्रु भाई ने कहा कि तुम्हारे तरफ से मात्र एक सांवला सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने सारी सेना को युद्ध भूमि पर घायल कर गिरा दिया। उसने अपने तीखे बाणों से कम और अपनी सुंदर आंखों एवं मुस्कान से अधिक घायल किया। उसकी दृष्टि पड़ते ही देखो मैं मूर्छित होकर गिर गया। आप एक बार मुझे उस सांवले सिपाही का दर्शन करा दो। आपको जो दंड देना है वो मुझे स्वीकार है। राजा जयमल को अब समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही था कौन। जयमल जी तुरंत अपने शत्रु भाई के चरणों में पड़कर रोने लगे। उससे कहने लगे, तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे तेरी सेना सहित श्री रघुलाल जी के दर्शन हुए। राजा के भाई ने पुनः रोकर विनती करते हुए कहा, उस सांवले सिपाही के दर्शन करा दो। जयमल जी के पुकार करने पर भगवान ने उसी सुंदर रूप का दर्शन कराया। भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने
संत प्रकृति भाई जयमल से इस प्रकार द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवान का भक्त हो गया। इधर जयमल जी को दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने ही माता से कहा था भगवान श्री राम सब भला ही करे। मेरे वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान को देखो युद्ध करने जाना पड़ा। जयमल जी के साथ उनकी रानी को भी भगवान के बाल स्वरूप में बहुत ही भाव था। राजा जयमल जी का अपने ठाकुर जी के प्रति बड़ा ही मानसिक अनुराग भी था। एक दिन गर्मी के समय विश्राम करते हुए वे सोचने लगे, यहां तो खस की तटिया, हवादार कमरा, गीले पर्दे आदि सब सुविधा होने पर भी गर्मी लग रही है और श्री ठाकुर जी का मंदिर तो नीचे मंजिल में है, उनको वहां कितनी गर्मी लगती होगी। राजा ने यह सोचकर छत पर सुंदर हवादार कमरा बनवाया और श्री ठाकुर जी की वहीं छत पर जाकर मानसी सेवा करने लगे। श्री रघुलाल जी के उस शयनगार में जाने के लिए राजा ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। रात में राजा स्वयं ऊपर जाकर पुष्प आदि से सैया की रचना करते एवं शयन भोग, इत्र, जल, पान, तांबुल आदि सभी वस्तुएं यथास्थान रखकर नीचे उतर आते और सीढ़ी हटाकर अलग रख देते। ऊपर अन्य किसी को भी जाने के लिए उन्होंने मना किया गया था। कमरे से थोड़ी दूर बैठकर राजा मानसी सेवा में ध्यान करते कि श्री रघुलाल जी सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं और वे कुछ देर चरण सेवा करके शयन करने चले जाते। राजा के इस रहस्य को रानी भी नहीं जानती थी। रानी ने सोचा कि ये नित्य तो 4 घंटा सेवा पूजा करते ही, परंतु इसके अतिरिक्त रात में छत पर जाकर यह क्या करते। एक दिन रानी ने सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गई। थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो भाव विभोर हो उठी। उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा सुंदर स्वरूप रानी ने कभी ना देखा था। रानी पुनः चुपचाप उतर आई और सीढ़ी को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातः काल आकर रानी ने अपने पतिदेव को सब बात सुनाई। राजा जयमल जी ने उसे डांट फटकार कर कह दिया कि फिर कभी ऐसा नहीं करना, लाल जी की नींद में व्यवधान हो सकता है। और मन ही मन यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसके बड़े भाग्य हैं जो इसे श्री लाल जी के दर्शन हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।